नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ियाँ। बरखा ने अपनी पुरानी साड़ियाँ अपनी भाभी सुकन्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। ये सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे। अभी फिर से किस लिए? नहीं दीदी, इन्हें आप अपने पास ही रखिए। तभी सुकन्या की सास कावेरी जी ने कहा, अरे बहू, जब तुम्हारी ननद तुम्हें इतने प्यार से दे रही है तो रख लो ना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। मानना पड़ेगा बहू तुझे, कितनी खुशनसीब हो तुम। इतना कहकर कावेरी जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर अपनी बहू सुकन्या की गोद में रख दी। सुकन्या वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार ऐसे ही मुझे अपने पुराने सूट और साड़ियाँ देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनके पुराने कपड़े ही पहनती रहूं, और ये सासू माँ भी मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने देती। सुकन्या जब भी शॉपिंग करने का प्लान करती, तभी उनकी सासू माँ कावेरी जी कह देती कि बहू, मेरी बेटी ने तुम्हें इतने कपड़े दिए हैं तो फिर नए कपड़े लाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। वो जब भी किसी फंक्शन में अपनी ननद बरखा की साड़ी पहनकर जाती थी तो उनकी सासू माँ कावेरी जी सभी को ये बताना बिल्कुल नहीं भूलती थी कि ये साड़ी उनकी बेटी की है। तभी सुकन्या के लिए लोगों के सवाल भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पति राघव वहाँ पर आ गए। तभी वो राघव से बोली कि राघव, तुम कुछ करो ना, दीदी ने आज फिर से मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए। हर बार यही होता है, वो अपने पुराने कपड़े मुझे दे जाती हैं, जिसके कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती हूँ और वहीं पुराने कपड़े पहनती रहती हूँ। बाकी लोग भी मुझे अजीब निगाहों से देखते हैं, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती हैं कि मैंने बरखा दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझे सीधे मुँह कह भी दिया कि तुम्हारे पति राघव की इतनी अच्छी तनख्वाह है, फिर भी तुम अपनी ननद की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूँ मैं उन सभी को। एक तो मैं दीदी के पुराने कपड़े पहनती हूँ, ऊपर से माँ जी उन सब के सामने बता देती हैं। क्यों माँ जी को उन सब के सामने बताना ज़रूरी है क्या कि मैंने उनकी बेटी के कपड़े पहन रखे हैं। तभी राघव ने कहा, बात तो सही है, अगर माँ नहीं बताती किसी को तो किसको पता था कि तूने दीदी के कपड़े पहन रखे हैं या अपने। लेकिन देखो सुकन्या, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो तुम उन्हें सीधे मुँह मना कर दो। शायद कुछ दिनों के लिए बरखा को बुरा लगे, लेकिन फिर हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना कहकर राघव वहाँ से चला गया। सुकन्या को भी समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। उसने सोचा कि अगर सीधे मुँह कुछ बोला तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। थोड़ी देर बाद सुकन्या ने अपनी अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली और अपनी सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ बरखा और उसकी सास कावेरी जी आराम से बैठकर बातें कर रही थी। उनके पास जाकर सुकन्या ने कहा, दीदी आप हर बार अपनी पुरानी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो। इस बार मैंने सोचा कि मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना ज़रूर। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें 2-3 बार ही पहना है। तभी पुरानी साड़ियाँ देखकर कावेरी जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। तभी सुकन्या ने कहा, लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही पड़ी हैं तो दीदी को दे देती हूँ, दीदी पहन लेंगी। तभी कावेरी जी बोली, तो क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो? बहू कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हुई है, वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी। और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती हो तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कि उसको कुछ भी ना दें। तभी सुकन्या ने कहा, लेकिन माँ जी, दीदी भी तो मुझे अपनी पुरानी चीज़ें देती हैं।
अपने सूट साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी, और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वहीं दीदी के दिए हुए कपड़े पहन कर जाऊँ। माँ जी, दीदी की शादी अच्छे घर में हुई है तो मेरी शादी भी अच्छे घर में हुई है ना। मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा से ही दीदी के कपड़े पहनती आई हूँ। माँ जी, मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी, इसीलिए आज आपसे कह दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गई होंगी। इतना बोलते ही सुकन्या को लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। सुकन्या की बात सुनकर बरखा और कावेरी जी को भी लगा कि जो बातें वो कह रही है वो एकदम सही हैं। तभी बरखा बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ साफ शब्दों में कह दी, वरना यह बातें दिल में रहती हैं तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। भाभी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी कावेरी जी भी बोली, तू सही कह रही है बरखा, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज सुकन्या ने अपने दिल की बात खुलकर बोली तो हमें भी अपनी गलती समझ आई। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब हो जाते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। अपनी सास और ननद की बात सुनकर सुकन्या के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की बहुत खुशी हुई कि सास और ननद दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का कोई गलत मतलब नहीं निकाला। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।